गांव में राधा नाम की एक स्त्री थी जो अपने रूप, बुद्धि और धन पर अत्यंत गर्व करती थी। उसका विवाह एक सरल और शांत भाव के पुरुष मोहन से हुआ था, जो ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लगा। राधा के माता पिता उसे अत्यंत प्रेम करते थे और उसका हर आदेश मानते थे, जिससे राधा में घमंड आ गया था। वह अपने पति मोहन को तुच्छ समझती थी और उसे हमेशा ताने देती थी कि वह उसका जीवनसाथी बनने के योग्य नहीं है। मोहन बहुत धैर्यवान था। वह राधा के कटु वचनों का उत्तर नहीं देता, बस मुस्कुराकर अपने कर्तव्यों का पालन करता। ससुराल में रहकर भी वह खेतों में मेहनत करता, गांव के लोगों की सहायता करता और सबका सम्मान करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और भलमनसाहत के कायल हो गए, लेकिन राधा को यह पसंद नहीं था। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उन्होंने कहा कि वे गांव के सभी लोगों की परीक्षा लेंगे और जो सबसे योग्य होगा उसे एक दिव्य आशीर्वाद देंगे। गांव के सभी लोग इस परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और राधा को पूरा विश्वास था कि उसकी बुद्धि और वाणी ही उसे विता बनाएगी। संत ने पहला प्रश्न पूछा, संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राधा ने तुरंत उत्तर दिया, धन, क्योंकि धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मोहन ने उत्तर दिया, सद्भावना और परोपकार, क्योंकि धन चला जाता है लेकिन सच्चे गुण सदा बने रहते हैं। संत ने मुस्कुराकर मोहन की ओर देखा और कहा कि यह उत्तर अधिक गहन है। फिर संत ने दूसरा प्रश्न किया, अहंकार और प्रेम में क्या अंतर है? राधा ने उत्तर दिया, अहंकार ताकत देता है जबकि प्रेम कमजोरी है। मोहन ने उत्तर दिया, अहंकार आत्मा को अकेला कर देता है जबकि प्रेम उसे पूर्ण बनाता है। संत ने फिर मोहन की ओर देखकर सहमति जताई। अब राधा के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। उसने संत से कहा, मुझे ये स्वीकार नहीं कि मेरे पति मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। मैं सुंदर हूँ, धनवान हूँ और सबसे अधिक योग्य भी। मेरा स्थान इन सबसे ऊपर है। संत ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारा घमंड सत्य है तो हम इसकी परीक्षा करेंगे। उन्होंने एक चुनौती रखी। एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा कि इसे पूरी रात बिना बुझाए रखो और सुबह इसका प्रकाश जिस पर अधिक रहेगा वही सबसे योग्य होगा। राधा ने दीपक को अपने कमरे में रख लिया और सुनिश्चित किया कि कोई हवा इसे बुझा न सके। मोहन ने इसे खुले आंगन में रखा और रात भर ध्यान किया। सुबह हुई तो संत ने देखा कि राधा के कमरे का दीपक बुझ चुका था, लेकिन मोहन का दीपक अब भी टिमटिमा रहा था। संत ने कहा, राधा, तुम्हारा घमंड तुम्हें अपार धन, शक्ति और सुंदरता दे सकता है, लेकिन यह एक बंद कमरे की तरह होता है जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। मोहन का ज्ञान, धैर्य और प्रेम खुले आंगन के समान है जहां सत्य का प्रकाश निरंतर जलता रहता है। राधा स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार अपने घमंड का एहसास हुआ। उसने मोहन की ओर देखा जो अब भी शांत था। उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया। संत ने कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्ची बुद्धि प्राप्त करता है। उस दिन से राधा का व्यवहार बदल गया। वह अपने पति को सम्मान देने लगी और उसके स्नेह और जान को समझने लगी। मोहन का धैर्य और प्रेम उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गए। गांव के लोग इस परिवर्तन को देखकर संतुष्ट थे और संत ने आशीर्वाद देकर विदा ली। लेकिन संसार में घमंड केवल राधा के मन में ही नहीं था। कई और लोग थे जो अपनी बुद्धि, शक्ति, धन और वाणी का दुरुपयोग कर रहे थे। संत ने निश्चय किया कि उन्हें आगे भी ऐसे ही लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाना होगा, ताकि वे अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचान सकें और सही राह पर चल सकें। संत ने गांव से आगे प्रस्थान किया और अनेक स्थानों की यात्रा करने लगे। वे जिस भी गांव में जाते, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते और उनके भीतर छिपे अहंकार, लोभ और मोह को दूर करने का प्रयास करते। इसी यात्रा के दौरान वे एक समृद्ध नगर में पहुंचे, जहां राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपनी विद्वता पर अत्यधिक गर्व था। नगर के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे और धीरे धीरे यह प्रशंसा अहंकार में बदल गई। राजा को विश्वास था कि उसकी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता और वह अक्सर दरबार में विद्वानों को बुलाकर उनसे जटिल प्रश्न पूछता जिन्हें कोई हल नहीं कर पाता। संत ने यह सब सुना और राजा से मिलने का निश्चय किया। राजा ने संत का स्वागत किया और कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप दूर दूर तक ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। क्या आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, परीक्षा तो आपकी नहीं, मेरी होगी। यदि मैं आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछूं जिसका उत्तर आपको न मिले,
तो क्या आप इसे मेरी हार मानेंगे? राजा ने गर्व से कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं स्वीकार करूंगा कि संसार में मेरी बुद्धि से भी कोई श्रेष्ठ है। राज से पूछा, राजन, बताइए कि संसार में सबसे बड़ी विजय कौन सी है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, युद्ध में प्राप्त होने वाली विजय ही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वही शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। संत ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह सत्य होता तो संसार में हर विजेता सदा प्रसन्न रहता, लेकिन क्या ऐसा है? राजा सोच में पड़ गया। संत ने दूसरा प्रश्न पूछा, राजन, बताइए कि मनुष्य को सबसे अधिक सुख कब प्राप्त होता है? राजा ने उत्तर दिया, जब उसके पास धन, ऐश्वर्य और समस्त भोग विलास हो, तब उसे सबसे अधिक सुख मिलता है। संत ने कहा, यदि यह सत्य होता तो धनवान मनुष्य कभी दुखी न होते, लेकिन क्या ऐसा है? राजा का मन विचलित होने लगा। संत ने तीसरा प्रश्न किया, राजन, बताएं कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? राजा ने उत्तर दिया, अमृत, जिसे पाकर कोई अमर हो सकता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अमृत तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, लेकिन संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु तो सच्चा संतोष है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वही सबसे धनी और सबसे सुखी होता है। राजा अब मौन हो गया। उसे पहली बार अपने ज्ञान की सीमाओं का एहसास हुआ। वह समझ गया कि इस ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि सत्य को पहचानना है। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया कि सच्ची बुद्धि केवल उत्तरों में नहीं, बल्कि विनम्रता और आत्मज्ञान में होती है। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और नगर से आगे बढ़ गए। उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अभी और भी स्थान थे जहां अहंकार से घिरे लोग सत्य की ओर मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। संत अपनी राह पर चलते गए, अपने ज्ञान से लोगों का हृदय प्रकाशित करते गए। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक नगरों और गांवों की यात्रा की, जहां उन्होंने लोगों के भीतर छिपे अहंकार, लोभ और मोह को दूर करने का प्रयास किया। वे जहां भी गए वहां ज्ञान और सच्चाई का दीप जलाते गए। एक दिन संत एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब किसान अपनी मेहनत के बावजूद दुखी था। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। क्या इसका कोई उपाय है? संत ने मुस्कुराकर कहा, सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, बल्कि आंतरिक संतोष से आता है। यदि तुम अपने पास जो भी है उसे स्वीकार कर सको और उसके प्रति कृतज्ञ रहो, तो सच्चा सुख तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। किसान ने संत की बातों पर मनन किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में संतोष को अपनाना शुरू कर दिया। अब वह अपनी फसल और अपने परिवार को देखकर खुश रहता था। उसे महसूस हुआ कि संतोष और प्रेम ही असली धन है। संत ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जहां जहां वे गए वहां उनका ज्ञान लोगों के हृदय में दीपक की तरह जलता रहा। समय बीतता गया, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।